जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको 12 आदित्यों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से जन्मे पुत्रों को आदित्य कहा गया है। वेदों में जहाँ अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है, वहीं सूर्य को भी आदित्य कहा गया है। वैदिक या आर्य लोग दोनों की स्तुति करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आदित्य ही सूर्य है या सूर्य ही आदित्य है। हालांकि आदित्य को सौर्य देवताओं में शामिल किया गया है और उन्हें सौर्य मंडल का कार्य सौंपा गया है। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए 12 पुत्र हैं। ये 12 पुत्र हैं अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, संजय, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विश्वान और विष्णु। इन्हीं पर वर्ष के 12 मास नियुक्त हैं। पुराणों में इनके नाम इस तरह मिलते हैं: धाता, मित्र, अरमेया, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा एवं विष्णु। कई जगह इनके नाम हैं इंद्र, धाता, प्रंजय, त्वष्टा, पूषा, अरमेया, भग, विश्वान, विष्णु, अंशुमान और मित्र। 12 आदित्यों में सर्वप्रथम आते हैं इंद्र। यह भगवान सूर्य का प्रथम रूप है। यह देवों के राजा के रूप में आदित्य स्वरूप हैं। इनकी शक्ति असीम है। इंद्रियों पर इनका अधिकार है। शत्रुओं का दमन और देवों की रक्षा का भार इन्हीं पर है। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। छल कपट के कारण इंद्र की प्रतिष्ठा ज़्यादा नहीं रही है। इसी इंद्र का नाम आगे चलकर जिसने भी स्वर्ग पर शासन किया उसे इंद्र कहा जाने लगा। तिब्बत या तिब्बत के पास इंद्रलोक था। कैलाश पर्वत से कई योजन ऊपर स्वर्गलोक है। इंद्र कभी भी किसी साधु या धरती के राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देते थे। इसलिए वे कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देते थे, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने बिपाशा तथा सतुधा नदी के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना ने आसानी से इन नदियों को पार कर लिया। दशराज युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का शस्त्र वज्र है और वह अपार शक्ति से संपन्न देव हैं। इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से अप्सराएं नृत्य और देवताओं का मनोरंजन करती हैं। धाता है दूसरे आदित्य। इन्हें शिव विग्रह के रूप में जाना जाता है। ये प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं। जन संप्रदाय की दृष्टि में इन्हीं का योगदान है। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता और जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, उन पर इनकी नज़र रहती है। इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। प्रंजय तीसरे आदित्य हैं। ये मेघों में निवास करते हैं। इनका मेघों पर नियंत्रण है। वर्षा के होने तथा किरणों के प्रभाव से मेघों का जल बरसता है। ये धरती के ताप को शांत करते हैं और फिर से जीवन का संचार करते हैं। इनके बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं है। त्वष्टा आदित्यों में चौथा नाम श्री त्वष्टा का आता है। इनका निवास स्थान वनस्पति में है। पेड़ पौधों में यही व्याप्त हैं। औषधियों में निवास करने वाले हैं। इनके तेज से प्रकृति की वनस्पति में तेज व्याप्त है, जिसके द्वारा जीवन का आधार प्राप्त होता है। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं। विश्वरूप की माता असुर कुल की थी, अतः वे चुपचाप असुरों का भी सहयोग करते थे। एक दिन इंद्र ने क्रोध में आकर वेदाध्ययन करते विश्वरूप का सिर काट दिया। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इधर त्वष्टा ऋषि ने पुत्र हत्या से क्रुद्ध होकर अपने तप के प्रभाव से महापराक्रमी वित्तासुर नामक एक भयंकर असुर को प्रकट करके इंद्र के पीछे लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आप तपस्यारत महर्षि ददची अपनी अस्थियों का दान उन्हें दे दें तो वे उनसे एक वज्र का निर्माण कर वृत्तासुर को मार सकते हैं।
ब्रह्मा जी से वृत्तासुर को मारने का उपाय जानकर देवराज इंद्र देवताओं सहित महर्षि दधीचि की ओर दौड़ गए और उनसे उनकी अस्थियों का दान लेकर एक वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का अंत किया था। पूषा पांचवें आदित्य हैं, जिनका निवास अन्य में होता है। समस्त प्रकार के धान्यों में ये विराजमान हैं। इन्हीं के द्वारा अन्य में पौष्टिकता और ऊर्जा आती है। अनाज में जो भी स्वाद और रस मौजूद है वे इन्हीं के तेज से आता है। छठवें हैं आर्यमन, आदित्य के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर्य देवताओं में से एक आर्यमन या आर्यमया को पितरों का देवता कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवताओं का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। आदित्य का छठा रूप आर्यमया नाम से जाना जाता है। ये वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। चराचर जगत की जीवन शक्ति हैं। प्रकृति की आत्मा रूप में निवास करते हैं। सातवें आदित्य है भग, प्राणियों की देह में अंग रूप में विद्यमान हैं। ये भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति करते हैं। आठवें आदित्य हैं विश्वान, ये अग्निदेव हैं। इनमें जो तेज व उष्मा व्याप्त है वह सूर्य से है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन इसी अग्नि के द्वारा होता है। नौवें आदित्य है विष्णु, देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु हैं। वे संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति कराने वाले हैं। माना जाता है कि नौवें आदित्य के रूप में विष्णु ने त्रिविक्रम के रूप में जन्म लिया था। त्रिविक्रम को विष्णु का वामन अवतार माना जाता है। यह दैत्यराज बलि के काल के रूप में गए थे। हालांकि इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि नौवें आदित्य लक्ष्मीपति विष्णु हैं या विष्णु अवतार वामन। 12 आदित्यों में से एक विष्णु को पालनहार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समक्ष प्रार्थना करने से हमारी समस्याओं का निदान होता है। उन्हें सूर्य का रूप माना गया है। वे साक्षात सूर्य ही हैं। विष्णु ही मानव या अन्य रूप में अवतार लेकर धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। विष्णु का अर्थ होता है विश्व का अणु। 10वें आदित्य हैं अंशुमान, वायु के रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान है वही अंशुमान है। इन्हीं से जीवन सजग और तेज से पूर्ण रहता है। 11वें आदित्य जल तत्व का प्रतीक वरुण देव हैं। ये मनुष्य में विराजमान है जल बनकर, जीवन बनकर समस्त प्रकृति के जीवन का आधार हैं। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वरुण को असुर समर्थक कहा गया है। वरुण देवलोक में सभी सितारों का मार्ग निर्धारित करते हैं। वरुण तो देवताओं और असुरों दोनों की ही सहायता करते हैं। वे समुद्र के देवता हैं और इन्हीं विश्व के नियामक और शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 12वें आदित्य है मित्र, विश्व का कल्याण हेतु तपस्या करने वाले, साधुओं का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले मित्र देवता हैं। ये 12 आदित्य सृष्टि के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।